संसार में तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। तुम्हारा हर रास्ता लौट कर घर तक आता है, वही घर जो तुम्हारा अपना होता है, जहाँ तुम्हें बाहर की तमाम उलझनों से दूर चैन की नींद सोने का मौका मिलता है। यह वही वक्त था जब आरुषि मेरा घर बन चुकी थी। मैं खुश होता या उदास, उसकी गोद में लेटकर उसके साथ अपने हर किस्से बांटना मुझे अच्छा लगता था। उन सुनहरे दिनों की शुरुआत उसके गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ होती, जो उसके बालों की ठंडी छाँव में बीत जाते, और रंगीन शाम के बाद उस दिन का अंत देर रात लंबे समय तक चलते फ़ोन कॉल से होता। फिल्मी डायलॉग सच होने लगे थे, खामोश रातें शोर करने लगी थी, और जीवन जीने का हर तरीका बस उसे मुस्कुराता हुआ देखने की कोशिशों के लिए समर्पित हो गया था। पिकनिक से लौट आने के बाद वक्त के साथ हमारे प्यार का रंग गहरा होता जा रहा था। हम करीब आने लगे थे, एक दूसरे के साथ समय बिताने के बेमतलब बहाने ढूंढने लगे थे। एक साथ पढ़ाई करनी हो या कोई स्कूल प्रोजेक्ट, हम कोई मौका नहीं गंवाते। पर जब वो पढ़ने के लिए मेरे पास बैठती तो मेरी आंखें गणित के सवालों को छोड़कर उसके होठों की प्यारी बनावट में खो जाना पसंद करती। जब वो शॉर्ट्स पहनती तो सारी फिजिक्स भूलकर उसकी मुलायम टांगों पर मेरी अंगुलियां फिसलने लगती, और उसकी पतली सी कमर से उसे कसकर गले लगाने में किसी विषय में अच्छे नंबर लाने से भी ज्यादा सुख था। आपको तो पता ही है, अच्छे और बुरे विचारों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। मैं लाख कोशिश कर लूं, भले खुद पर कितना भी कंट्रोल रख लूं, उससे दूर ही नहीं रह पाता। जब मेरे होठ उसकी गर्दन को चूमते हुए कानों पर किस करते तो वो मुस्कुरा कर कहा करती, तुम्हारी बेशर्मियां बढ़ती जा रही है। मेरी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा था। आरुषि वक्त के साथ ज़्यादा प्यारी लगने लगी थी। शायद इसीलिए इन दिनों में उसके बदन की खुशबू को अपनी सांसों में कैद करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके शरीर की बनावट की बारीकी में डूबकर मैंने उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया था। हाँ, यह पहली दफ़ा था जब हम एक दूसरे के इतने करीब आए थे, और जितनी भी भावनाएं जो हो सकता है आज तक हमने कभी एक दूसरे के सामने व्यक्त ही ना की हो, उन्हें आज प्यार जताते हुए बयां कर दिया था।